हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के 40 वन लाइनर के क्वेश्चन को देखेंगे। और फ्रेंड्स, 40 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ यह हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और यहां से आप पीडीएफ भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो भी देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है? इमिग्रेशन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है फ्रेंड्स 60 दिनों तक के लिए। कौन सा देश ने? अमेरिका ने। क्लियर है? और किसके लिए? कोरोना वायरस महामारी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है? वह ऑनलाइन पोर्टल है फ्रेंड्स ई रक्त कोष। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंग्रेजी भाषा दिवस। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया है? PV सिंधु को चुना गया है फ्रेंड्स। IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर इसे चुना गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है फ्रेंड्स, राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। वह है राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जो कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दिया है? वह राज्य है फ्रेंड्स झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने रोक लगा दिया है। अब तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध अभी फिलहाल लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संस्था है जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? वह संस्था है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र। इसी के अनुसार कोविड-19 की वजह से, किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या अब दोगुनी हो सकती है, यह संयुक्त राष्ट्र का मानना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए कौन सा परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने किया है। किसके लिए? कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए कोविड इंडिया सेवा की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS कौन सा देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इजराइल देश में यह पहला और पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी और वह कंपनी है फ्रेंड्स TCS। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनजर हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत अब दोषियों को कितने वर्ष तक की सजा हो सकती है?
7 साल तक की सजा हो सकती है। और फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे अत्याचार या फिर हमलों के मद्देनजर को देखते हुए यह आदेश जारी किया। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर 21 तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। 1 जुलाई 2021 तक भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। और किसने फैसला किया फ्रेंड्स? केंद्र सरकार ने किया। किसके लिए? कोविड-19 महामारी के कारण। ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक। अगला प्रश्न है, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर है? भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में यह 142वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है? ईरान देश ने किया है। कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह, उसका नाम है फ्रेंड्स नूर। क्या नाम है? नूर नाम है। और ईरान देश ने इसे प्रक्षेपण किया है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जिसके एक महिला नव प्रवर्तक डी वासिनी पाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथेरियम की 10 किस्मों को विकसित किया? कितने किस्मों को? 10 किस्मों को विकसित किया। वह राज्य है फ्रेंड्स केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा किया है? हाल ही में अमेरिका देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का घोषणा किया। किसे? तो ग्रीनलैंड को। ठीक है, 3 क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, आप लोग अपने से भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? 10 लाख रुपए का बीमा देगी। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020 से 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 0.8% कर दिया है फ्रेंड्स। किसने किया? फिच रेटिंग्स ने किया है। फिच रेटिंग्स एजेंसी ने किया है। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा किया है? 3 करोड़ डॉलर का अनुदान की घोषणा किया है। कौन से देश ने? चीन देश ने किया है। किसके लिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? हाल ही में आसाम राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार किसके कारण फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है। यहाँ फ्रेंड्स कोई भी पशु ऑप्शन में आपको रह सकता है, तो ध्यान रखिएगा 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है। कौन से राज्य में? तो आसाम राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को कौन सा राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए
आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य? पश्चिम राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? कौन सा है? कोविड फार्मा लॉन्च किया है। वह राज्य है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव संजय कोठारी को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? कौन सा देश ने? पाकिस्तान देश ने। देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में, कहाँ किया है? उत्तरी अरब सागर में किया है, पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व मलेरिया दिवस। क्लियर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? विश्व बैंक के अनुसार अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्यों में कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पर है या फिर कितने स्थान पर पहुंच गया है? सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? मनीष सिंह को अमेरिका में अगला दूत नियुक्त किया गया है। किसके लिए? विकास संगठन में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020 से 21 की आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितना % कर दिया है? 1.9% कर दिया है। किसने किया फ्रेंड्स? इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020 से 21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 1.9 कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? हाल ही में फ्रेंड्स भारत देश ने दिए हैं। किसको? तो बांग्लादेश को दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया?
50 लाख रुपए की घोषणा किया है, जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। किसने किया? आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? 3 साल का प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी? हाल ही में सऊदी अरब देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सजा नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा किया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी? हाल ही में फ्रेंड्स कौन सा राज्य सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देगी। कितने लाख? तो 15 लाख देगी। कौन सा सरकार ने? ओडिशा सरकार ने। किसके लिए? पत्रकारों के लिए। 3 क्वेश्चन इससे भी अराइज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यह थे आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।